हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें जो टाइटल है वो है आपका गणपति का सर हाथी का नहीं था, पुराण में सब झूठ है क्या, ठीक है। तो क्या है कि ये क्वेश्चंस बहुत पुट किए जाते हैं औरों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनकी नॉलेज इस लेवल पे नहीं है और कलयुग में अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है साइंस। तो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। और अदर धर्म मज़हब के जो लोग होते हैं वो बहुत क्वेश्चंस पुट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो क्या है कि इस हर सनातनी को इनके आंसर्स पता होना चाहिए जिससे कि आप उनका मुंह बंद कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। हरे कृष्ण। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो का आशय किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी की मजाक उड़ाना नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि हर कोई जो सनातन धर्म के प्रचार में लगा है उसको हम हमेशा प्रोत्साहन दें और उनको आगे बढ़ते ही देखना चाहते हैं। परंतु एट द सेम टाइम ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो उनको रोकना भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है परंतु गुड इंटेंशन इज़ नॉट गुड इनफ। कितना भी अच्छा इंटेंशन हो परंतु अगर तरीका गलत है तो उसका फल गलत ही आता है। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, उन लोगों को बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक प्रचारक हैं जिनका नाम है द साइबर ज़ील और यूट्यूब पर उनको स्वर योगी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक रील बनाया है रिसेंटली जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि गणेश जी का एक सबसे बड़ा झूठ। उसमें बताया गया है कि शिव जी ने जब गणेश जी का सिर काटा था तो उसके ऊपर हाथी का नहीं परंतु उनके गणों में से एक गणपति होते हैं, उनका सर उनके ऊपर रखा गया था और उससे उनका नाम गणपति पड़ा था। तो इसको सुनकर बहुत लोगों के बीच में हड़कंप मच गई थी। लोगों को लगा था कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पुराणों में भी पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, तो ये कैसे ऐसे गलत सडनली निकल सकता है। तो उसको लेकर हमने भी एक रील बनाया और उसके अंदर हमने बताया कि ऐसा नहीं है। जो आप शास्त्र की बात कर रहे हो, शिव पुराण में इस खंड में ऐसा ही बताया गया है। गणपति जी का एक बहुत बड़ा झूठ कि उनके फेस की जगह पर हाथी का फेस लगाया गया है, ये हमें बचपन से बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर आप शिव पुराण के अध्याय नंबर 18 कुमार खंड को पढ़ते हैं, किसी हाथी का फेस नहीं लगाया था। गणों के जो लीडर थे उनका फेस गणपति जी को जीवन दान की तरह दिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, हाथी का ही था। हमने जब पहली बार ये सुना हमें लगा हमने शिव पुराण पढ़ा है, हमने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। तो फिर से हमने शिव पुराण उठाया और चेक किया तो पता चला कि ये जो बोल रहे हैं रुद्र संहिता के कुमार खंड के 18वें अध्याय में, वो 18वें अध्याय में नहीं 17वें अध्याय में है। और उसमें भी 49वें श्लोक में क्लियरली बताया गया कि जब देवता लोग शिव जी के आदेश पर उत्तर दिशा में जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक दांत वाला हाथी मिलता है, उसका सिर काटकर गणेश जी को लगाया जाता है। फिर उसी अध्याय के 57वें श्लोक में उनके रूप का वर्णन भी दिया गया है। वहां भी बताया गया है कि वो अत्यंत ही सुंदर थे, उनका मस्तक हाथी का था और वो रंग से लाल थे। फिर 18वें अध्याय में बताते हैं कि उनको गणों के पति के रूप में स्थापित किया गया, परंतु पूरे शिव पुराण में कहीं नहीं बताया गया है कि उनको किसी गण का सर लगाया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। गणपति जी का सिर सिर्फ हाथी का ही था, किसी गण का नहीं था। कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया है कि हाथी नहीं परंतु गण का सर लगाया गया था। अब उस रील को देखने के बाद सब आनंदित हो गए थे, परंतु फिर लोगों का मैसेज आने लगा कि प्रभु इनका एक बड़ा वीडियो भी है, इसके अंदर वो बहुत तर्क के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो कृपया उस वीडियो का भी आप एक आंसर वाला वीडियो बनाइए जिसके अंदर हम समझ सके कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या वो बोल रहे हैं वो शास्त्रिक है या नहीं है। तो हमने उनका वीडियो देखा, हमने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं कि वो कहाँ किस किस पॉइंट पर हमें उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। हम डायरेक्टली उनके वीडियो से शुरुआत करेंगे, काइंड ऑफ रिएक्शन जैसा वीडियो होगा। तो हम शुरू करेंगे और एक एक करके जो बोल रहे हैं उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। बचपन से हमें एक झूठ कहा गया है कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का फेस है। वो हाथी का फेस था ही नहीं, वो शिव के गणों का फेस था। और इसी के ऊपर मैंने कल एक इंस्टाग्राम रील बनाई थी। वो रील सबसे पहले आप देखिए, तभी जाकर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। गणपति जी का एक बहुत बड़ा झूठ कि उनके फेस की जगह पर हाथी का फेस लगाया गया है, ये हमें बचपन से बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। एक सही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप सीरियल को देखकर कहानियां जानते हैं, अगर आप गूगल को देखकर कहानियां जानते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आप शिव पुराण के अध्याय नंबर 18 कुमार खंड को पढ़ते हैं तो वहां पर महादेव के कुछ दोस्त जिन्हें गण सबसे पहला पॉइंट, मूवी सीरियल दो ही नहीं परंतु पुराण में भी वही सत्य बताया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के 18वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है, पर ऐसा नहीं है। उसके 17वें अध्याय में है, उसमें भी 49वां श्लोक है जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जब देव लोगों को शिव जी ने आदेश दिया कि जाइए उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ पर जो भी सबसे पहला मिले उसका सिर लेके आ जाइए, हमारे पुत्र के सर पर रख देंगे। तो वहाँ पर उनको जाते ही पहले एक दांत वाला हाथी दिखता है, तो वो एक दांत वाले हाथी का सर काटकर यहाँ पर ले आते हैं और उसको गणपति जी के ऊपर लगाया जाता है। अब ना ही उतना परंतु 57वें श्लोक में
उनके रूप का वर्णन भी बताया गया है। वहाँ भी बताया गया है कि गणपति जी एकदम ही सुंदर थे और उनका हाथी का फेस था और उनकी कांति लाल रंग की थी। उसके बाद फिर 18वें अध्याय में बताते हैं कि क्योंकि वो चाहते थे कि गणेश जी प्रसन्न हो, उसके लिए सारे देवताओं ने उनको अलग अलग वरदान दिए और शिव जी ने उनको बहुत बड़े बड़े वरदान दिए। और उस वरदान में से एक वरदान ये था कि आज से आप इन गणों के पति हैं, तो आप गणपति कहलाओगे। अब ये तो शिव पुराण हो गया। अब हम बात करते हैं गणेश पुराण की। गणेश पुराण, जिसके बारे में हमने हमारे बुक में बताया है कि जब आप शास्त्रों का ज्ञान लेते हो तो शास्त्रों के ज्ञान में बेसिक्स ऑफ शास्त्र के अंदर हमने लिस्ट दिया है उप पुराणों का। तो उस उप पुराण के अंदर सबसे प्रथम मुख्य उप पुराण है जिसका नाम है गणेश पुराण। तो उस गणेश पुराण को मुख्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कल्प भेद भी बहुत ही इजीली बता दिए गए हैं और उसके अंदर सारे जो अलग अलग शास्त्रों में यहाँ दिया है, वहाँ दिया है, यहाँ है, वहाँ दिया है, उन सारे पुराणों में से और उसके उपरांत भी जो कल्प भेद हैं जो गणेश जी को लेकर, वो सारे एक ही पुराण में ज़्यादातर दिए गए हैं। और भी है जो और पुराण में है, परंतु उसके अंदर बहुत सारे दिए गए हैं। और ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो हमें और पुराण में नहीं मिलती हैं, वो गणेश पुराण में मिल जाती हैं। तो गणेश पुराण के अंदर द्वितीय खंड के 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये जो कथा है वो एज इट इज़ है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, परंतु ये जो बोल रहे हैं वो कोई चेंजेस नहीं है। वहाँ पर भी शिवजी सिर काटते हैं और उसके बाद पहला हाथी जो एक नाथ वाला मिलता है उसी को वहाँ पर रखा जाता है। फिर उसके बाद एक कल्प भेद की बात आती है। अब जिन लोगों को कल्प भेद के बारे में नहीं पता है वो कृपया बुक के 2 चैप्टर पढ़ें। एक तो जो यूनिवर्स वाला चैप्टर है, ब्रह्मांड चैप्टर, उसके अंदर हमने एक कल्प भेद की बात की है जिसमें अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ें होती है, मल्टीवर्स के बारे में। कृपया वो वाला चैप्टर पढ़ें। और उसके बाद जो दूसरा कल्प भेद की हमने बात किया है समय के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं समय वाला कल्प भेद, यानी कि मल्टीवर्स बाय टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर हमारा टाइम है जो साइक्लिक है, उस साइक्लिक टाइम के अनुसार बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली होती है। शिव जी बार बार आते हैं, गणेश जी बार बार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फिक्स हैं वो सारी चीज़ें रिपीटेडली होती हैं। तो उसके बारे में जो हमने डिटेल में बताया है वो समय चैप्टर में बताया गया है, तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं कि कल्प भेद क्या होता है, हमने डिटेल में बताया है। हम इसमें भी बता सकते हैं वैसे, परंतु वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये लंबा होने वाला है। तो कल्प भेद की कथा आती है फिर तृतीय खंड के 7वें अध्याय में, जिसके अंदर माता पार्वती को भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहिए होते हैं। तो वो तब करना शुरू करती है और वो प्रार्थना करती है कि भगवान कृष्ण आप आइए और मेरे पुत्र रूप में जन्म लीजिए। तब जब पुत्र रूप में जन्म लेते हैं तो शनिदेव उनके दर्शन करने आते हैं, और शनिदेव जब उनके दर्शन करने आते हैं तो गलती से, वो अब ये पूरा लंबा पास्ट टाइम है, हम किसी और वीडियो में बताएंगे, परंतु अभी फास्ट बता देते हैं कि गलती से उनकी वक्र दृष्टि गणेश जी पे पड़ जाती है। और क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है तो उनका सिर तुरंत ही फट जाता है। अभी इस कल्प के अंदर ना कि शिव जी परंतु श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं आते हैं उनका जो सिर है उसको बदलने के लिए। तो वहाँ पर बताया गया है कि पुष्पभद्र नदी है, उसके नज़दीक हाथी का बच्चा था, उसका सिर लेकर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु स्वयं आए और उन गणेश जी को वो वाला हाथी के बच्चे का सिर दे दिया। और यही कथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी आती है। अब इसी कथा का एक और कल्पभेद आता है स्कंद पुराण के अंदर, जिसके अंदर ब्रह्म खंड में ब्रह्मारण्य खंड के अंदर अध्याय 12 उसके अंदर बताया गया है कि सब कुछ सेम है। वैसे जैसे ही शिव जी ने उनको त्रिशूल से गला काटा है वैसे ही होता है, सब कुछ सेम होता है। पर वहाँ पर उसकी जगह पर वहाँ से एक असुर जा रहा होता है, तो उसका नाम होता है गजासुर, जिसका फेस हाथी का होता है। तो उसका गला शिव जी त्रिशूल से काट देते हैं और वो जो हाथी का फेस होता है वो गणेश जी को दे दिया जाता है। परंतु यहाँ पर भी वो गण नहीं था, वो असुर था। और उस असुर गजासुर की कथाएं काफी और पुराणों में हैं, और उसमें से एक शिव पुराण में भी है, जिसके अंदर शिव जी ही उसका वध करते हैं, परंतु वो देवों के कहने पर, ना कि गणेश जी को जब सिर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी कथाएं हैं और सारी कल्प भेद के रूप में आपके सामने रखी गई है। कहीं पर भी कोई भी कथा में गण के बारे में बात नहीं कही है कि गण का सिर रख दिया वहां। तो ये तथ्य है, हमारे पुराणों के अंदर जो नॉलेज दिया है वो गलत नहीं है, तो उसको डाउट ऐसे करना वो गलत बात है। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, उनका वर्णन किया गया है, गण ना तो मनुष्य की तरह होता है, ना वो हमारी तरह भाषा बोलता है, लेकिन उन्हें कैलाश के रक्षक माना जाता है। अभी ये बोल रहे हैं कि गण ना ही मनुष्य की तरह होता है, ना ही हमारी तरह भाषा बोलते हैं। देखिए, डेफिनेटली मनुष्य की तरह नहीं होता है, परंतु भाषा तो बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जब महादेव ने क्रोधित होकर गणपति जी का सिर काट दिया गलती से, और पार्वती जी के गुस्सा होने पर जब महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया, तब किसी हाथी का फेस नहीं लगाया था। उन्होंने इन गणों के जो लीडर थे उनका फेस गणपति जी को जीवन दान की तरह दिया, और इसी वजह से गणपति जी को नाम मिला गणपति, यानी कि इन गणों के पति, इन गणों के लीडर। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे
कि उन्हें गजानन क्यों कहा जाता है। तो गजानन कहा जाने के पीछे भी एक अलग कारण है जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा। अगर आप इस रील के अंदर देखेंगे, मैंने कहा है कि शिव पुराण के कुमारखंड यानी कि अध्याय नंबर 18 में जाकर आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर शिव के गणों का वर्णन देखने को मिल जाएगा। आप में से कुछ महान अनुभवी ने उस रील के अपलोड होने के तुरंत बाद कमेंट सेक्शन में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा कि वो शिव के गणों का था, वो हाथी का सिर था ही नहीं। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए कि क्या मैं इन पुराने मंदिरों से भी पहले जन्मा हूं, क्योंकि पुराने मंदिरों में गणपति जी का फेस हाथी के फेस की तरह दिखाया जाता है। क्या मैं इन पंडितों से भी इंटेलिजेंट हूं? क्या मैं महादेव से खुद मिलकर आया हूं? ये सारे सवाल मुझ पर लगाए गए। अगर मैं मिलकर आया होता तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन मैं मिलकर नहीं आया हूं। लेकिन अभी मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो भी पुराना पढ़ रहे हैं, मुझे काफी सारे लोगों ने फोटोज भेजे जहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हाथी का फेस लगाया गया था। लेकिन जो पुराना पढ़ रहे हैं वो पुराण सही है या गलत है, या कभी आपने कोशिश की है जानने की? आज के टाइम में कलयुग में आपको ओरिजिनल पुराण ऑनलाइन की दुनिया में फाइंड करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। वो शायद आप अब यहाँ पर एक पॉइंट करने लायक बात यह है कि इन्होंने ही अपने पहले वीडियो में ये बताया है कि अगर आप टीवी, मूवीज़ या फिर सीरियल से देखकर नहीं बोलते हो, अगर आप पुराण से पढ़कर बोलते हो, उनके लिए ही ये ज्ञान है। अब वही बोल रहे हैं कि पुराण नहीं, ओरिजिनल पुराण। तो ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो पुराण के बारे में तो आप स्क्रीनशॉट दीजिए, अपने पुराण का स्क्रीनशॉट दीजिए। अगर आपको पता है और आपको लगता है कि आपके पास ऑथेंटिक पुराण है और आपने वहाँ से पढ़ा है तो वो वाला स्क्रीनशॉट दीजिए। कोई भी गलत बात नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सत्य की खोज करने बैठे हैं, हम सत्य को उजागर करने के लिए बैठे हैं, ना कि हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। तो हमें सिर्फ सत्य चाहिए है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप हमें संस्कृत दिखाइए, हमको श्लोक दिखाइए, आप जिस पुराण से बोल रहे हैं हम मान लेंगे। कभी मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलेंगे तो वो हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर देखने को मिल सकते हैं। वो ऑनलाइन कभी बिकते ही नहीं है। मैं यहाँ पर पुराणों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मॉडिफाइड पुराण होते हैं, जो अलग अलग प्रेस छापते हैं, वो इस प्रकार से छापे जाते हैं कि मनुष्य जब उसको पढ़ता है तो उसको चीजें समझ में आ जाए। इसी वजह से वहां पर लिखा गया कि हाथी का फेस काट कर लगाया गया था। तो सबसे पहले जो पुराण की फोटोज आप में से कुछ लोग मुझे भेज रहे थे, आज मैं आपको सही में जवाब देता हूं कि आप जो पढ़ते हैं किसी भी बुक्स को उठाकर, वो क्यों गलत है, यह आज आपको जानने को मिलेगा। तो ये कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर हमें पॉइंट करनी चाहिए कि थोड़ा शुगर कोट किया जा रहा है इस बात को। वो क्लियरली ऐसा ही बताना चाह रहे हैं कि पुराण काइंड ऑफ गलत है। आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ मॉडर्न पुराण गलत है, पर वो जो हरिद्वार में यहाँ पर पवित्र जगहों पर मिलते हैं वो वाले पुराण ही सही हैं। तो लाइए आप वो पुराण, हमें दिखाइए वो वाले पुराण, हमें उसमें से स्क्रीनशॉट दीजिए। आप संस्कृत दीजिए, हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत विद्वान हैं, इनफैक्ट टीचर्स है, बनारस यूनिवर्सिटी में टीचर्स है, ऐसे मित्र हैं हमारे। तो हम उनसे ट्रांसलेट करवा लेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि गण का सर रखा गया था या फिर हाथी का सर रखा गया था, हम वो ट्रांसलेट करवा लेंगे। पर आप दीजिए। ऐसे कैसे चलेगा कि आप पहले बोलते हो कि पुराण से पढ़ने वाले बताएं, अब जब पुराण से पढ़ के लोग बता रहे हैं तब आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं, दूसरा वाला पुराण जो कि लोगों को एक्सेस ही नहीं है। तो आप जो एक स्टैटिक रेफरेंस होता है उसी को हटा ले रहे हो, नहीं फिर अपने दिमाग से बातें ला कर दे रहे हो, तो ये नहीं चलता है। ऐसे ज्ञान पर काम नहीं होता है। आप काम होते हो कि आप रेफरेंस दिखाते हो, क्लियर रेफरेंस होता है आपके पास। हवा में बातें नहीं हो पाती है ऐसे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। और एक बात, अगर इनका ये मानना है, अरे चलो छोड़ो, बाद में ही इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सबने कहानी सुनी है कि जब पार्वती जी ने गणपति को जन्मा, जब पार्वती जी ने गणपति जी को बनाया मिट्टी से और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक मनुष्य अगर किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, किसी मिट्टी से बने हुए पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, मतलब वो उनकी कुंडलिनी एनर्जीज जो उनके चक्रास के अंदर होती है, उनके चक्रों के अंदर होती है, उसकी मदद से किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस पत्थर के अंदर भी जीव को डाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडलिनी अराइज होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है तो आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग कुंडलिनी जागृत कर रखे हैं वो किसी भी चीज की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पार्वती जी ने भी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है जो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा कुंडलिनी शक्ति से होती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के अलग शास्त्र हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले जो मूर्ति बनती है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके लिए शिल्प शास्त्र है। अब शिल्प शास्त्र के अनुसार ही पर्टिकुलर डेटी बनाई जाती है और उसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें भी एक एक डेटी का, जैसे कि एक एक देवता का, जैसे कि गणेश जी हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। हर किसी के लिए अलग अलग रूल्स हैं, हर किसी के लिए अलग अलग मटेरियल जो फाइंड करना होता है उसके लिए पत्थर के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। जगन्नाथ जी के, अगर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, इनकी भी अगर डेटीज़ बनाते हैं उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं कि लकड़ा कैसे परखते हैं। उसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं कि ये वाला पेड़, जिसके पेड़ के इतनी दूरी में ये वाला पेड़ हो, इतनी दूरी में ये वाला पेड़ हो, उसके ऊपर से 3 ऐसे ब्रांचेस निकलती हो और उसका ह्यू ब्लैकिश हो, तो उसको जगन्नाथ जी का बनाया गया होता है। और ऐसे सुभद्रा मैया का होता है, ऐसे बलराम जी का होता है। हर किसी की अलग अलग पत्थर की होती है। जैसे कि
नरसिंहदेव भगवान की, उनकी मूर्ति का भी एक स्पेशल पत्थर होता है, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं मिल जाता है, ऐसे ही कहीं पर भी हम बना नहीं सकते हैं। पर ये प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, वो प्राण प्रतिष्ठा वो मूर्तियों की होती है, उसके अंदर प्राण डालते हैं तो वो हम पूजा करने के लिए। प्राण हम किसी चीज़ के अंदर ऐसे ही नहीं डाल सकते कि हाँ हमने डाला अंदर प्राण प्रतिष्ठा की और उसके बाद उसके अंदर से हमने एक इंसान ही बना दिया या फिर देवता कोई भी बना दिया, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने दूसरी ये बात बोली कि जिनकी जागरूक नहीं होती है वे नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी ज़रा भी नहीं है। जितने भी पुजारी लोग हमने देखे हैं, जितने लोगों ने बड़े बड़े जो मंदिर है जहाँ पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठाएँ की है, वो भक्त होते हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से अपनी पूजा प्रतिष्ठा वैसा वो सब करते हैं। उसमें कुंडलिनी का हो सकता है वो उन्होंने जागृत की हो, परंतु ज़रूरी नहीं है कि उनकी कुंडलिनी जागृत होनी ज़रूरी ही होती है। और कुंडलिनी जागृत करना इतना छोटी बात नहीं है, कुंडलिनी जागृत करना बहुत ही बड़ी बात है। उसका साइंस अगर आप सच में पढ़ोगे तो इतना गुह्य है, उसके लिए ध्यान भी इतना ज़्यादा लगता है कि आजकल के जो हम लोग बोलते रहते हैं ना योगा सेंटर्स में, ये कुंडलिनी वो कुंडलिनी आज जागृत कर देंगे, ऐसे जागरूक, ये वाला चक्र कर दिया वो वाला चक्र कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पार्वती जी ने गणपति जी से कहा कि मेरी रक्षा करना, कोई भी अगर आए तो उनको आने मत देना। और जब महादेव आते हैं और गणपति जी उन्हें रोकते हैं तो महादेव अपने त्रिशूल से गणपति जी का सिर काट देते हैं। पार्वती जी गुस्सा हो जाती है और ये सारी जब स्थिति उत्पन्न होती है तो महादेव, ऐसा पुराण में कहा गया है कि महादेव अपने लोगों को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम नॉर्थ की दिशा में जाकर किसी भी पहले प्राणी जो भी आपको मिलता है उसका सिर काट कर लेकर आओ, उसको हम गणपति को दे देंगे और गणपति जीवन में फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनो, शिव पुराण में बताया गया है ना कि उनको नॉर्थ की साइड पे भेजा था। सबसे पहले ये जितनी भी चीजें आपको सुनने को मिल रही है, जो सिचुएशन हुई थी वो कैलाश मानसरोवर में हुई थी। और हाथी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल पार्ट से शुरू होते हैं, ऊपर ठंडे रीजन में कभी हाथी नहीं होता है। हाथी जहां पर ग्रीनरी है जो कि नीचे का पार्ट है वहां पर देखने को मिलते हैं। अब अगर वहां से हाथी को लेने के लिए वो यहाँ तक आए होते और उन्हें हाथी का सिर पहला मिलता। पहली बात, कैलाश मानसरोवर दोनों नॉर्थ में है, मतलब वहाँ से अगर नॉर्थ में जाना है तो उससे ऊपर जाना है, उससे नीचे नहीं। और ये जो नीचे के बोल रहे हैं ये सब साउथ है। बट एनीवे, पहले तो ये बताओ कि बीच में कोई और प्राणी मिला ही नहीं, हाथी क्यों मिला? और हाथी तो नीचे वाले पार्ट में होता है। अगर हम केरला तमिलनाडु साइड जाएंगे, हाँ मतलब वही बोल रहे हैं। एनीवे, वहां पर ज्यादा हाथी देखने को मिलेंगे, बीच में कोई प्राणी नहीं मिला। गुजरात में इतने सारे शेर है तो वो तो नहीं मिले कभी, हाथी क्यों मिला? क्योंकि इस चीज को मॉडिफाई करके हमें बताया जा रहा है वो हाथी को ढूंढने कभी गए ही नहीं थे। और अगर गए भी थे, अगर वो साउथ में जाकर हाथी का सिर लेकर भी आए तो देखो ये तर्क हमें समझ नहीं आता है कि क्यों मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सिंपली ही तो बता सकते हैं कि गण का शरीर रखा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब देखिए क्यों बड़ी बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे शास्त्रों में सिर्फ एक ही रेफरेंस है कि सिर्फ गणेश जी को ही ऐसा सर दिया गया था। नंदी भी बैल था, उनको भी वो स्वरूप वृषभ का स्वरूप दिया गया था। दक्ष प्रजापति को भी बकरे का सिर दिया गया था और दधीची के ऋषि को भी घोड़े का सिर दिया गया था। अब ये सब कहाँ से आए? अब वहाँ पर तो ये सारे तर्क नहीं लगा सकते, वहाँ पर भी सिंपली बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कोई भी। इनफैक्ट हाथी वाला तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर गण का ही उनका सिर लगाया जाना था तो ये सिंपल सी बात हो गई ना कि पुराण में सिंपली बता सकते थे कि हाँ उनके गण थे, उनका गण का सिर काटा और लगा दिया। इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं कुछ मॉडिफाई करने की। अगर सत्य यह होता तो यही बताया गया होता, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। एनीवे, आप सोचो ये एटमॉस्फेयर तो पहले से था, वो सिर काट कर कैलाश तक लेकर आना, यानी कि और एक और बात मेन जो बोल रहे हैं कि ये कैलाश मानसरोवर में था, इनको ये लगता है कि अभी जो कैलाश देखते हैं उसी कैलाश के ऊपर शिवजी हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये कैलाश वो छोटा कैलाश है, ओरिजिनल कैलाश है। वो ओरिजिनल कैलाश है, वो हमारे जम्बू द्वीप में, हम जो है वो अभी भारतवर्ष में है, भारतखंड में, भारतवर्ष में है। और हमने हमारे, अगर आपके पास बॉस बुक है तो आप निकाल सकते हैं, उसका चैप्टर है ब्रह्मांड का मूल ज्ञान, जो कि है 8वां चैप्टर। उसके अंदर 144वें पेज के अंदर हमने जम्बू द्वीप का मैप दिया है। उस जम्बू द्वीप के मैप में अगर आप मेरू पर्वत के नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कैलाश होता है, जो कि इलावृत वर्ष में है। अब इलावृत वर्ष में, उसके बाजू वाले पेज में हमने बताया यहाँ पर कि इलावृत वर्ष में भगवान संकर्षण रहते हैं, जो कि शिव जी का स्वरूप है। वहाँ पर भगवान शिव, माता और पार्वती के साथ रहते हैं। और वहाँ पर असली कैलाश वहाँ पर स्थित है, इलावृत वर्ष में, ना कि यहाँ पर हमारे कैलाश पर। क्योंकि जो शास्त्र में कैलाश का जो रूप बताया गया है, उनका साइज़ बताया गया, जो हज़ारों योजन बड़ा है। एवरेस्ट भी सिर्फ 8 किलोमीटर बड़ा है, उससे बड़ा नहीं। तो 8 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। एक योजन भी 8 किलोमीटर से बड़ा होता है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कैलाश स्वयं वो हज़ारों योजन बड़ा है। और उसके ऊपर कितने हज़ारों करोड़ों उसके ऊपर गण रहते हैं। हज़ारों करोड़ों गण के सिवा
उसके ऊपर इतनी हज़ारों करोड़ों दासियाँ भी रहती हैं जो सिर्फ शिव जी और पार्वती जी की सेवा करती हैं। इसके बारे में भागवत पुराण में भी बताया गया है। तो इस कैलाश की बात नहीं की गई है। इलावृत वर्ष के अंदर सारे संपन्न जो प्राणी होते हैं, हाथी होते हैं और समृद्ध, ऐसे नहीं हमारे जैसे छोटे छोटे नहीं, बड़े भी होते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पर का पूरा पूरा अभी डिटेल में नहीं बताना है। आप ये ब्रह्मांड वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसके अंदर हमने बताया है कि और वर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये कैलाश की बात नहीं हो रही है। तो वहाँ से उत्तर में जाना, उसका मतलब कि आप सिर्फ मेरू के साइड जा रहे हो। मेरू के नज़दीक जितना जाओगे उस मेरू के नज़दीक और ही ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी, ना कि कम। नेक्स्ट, एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करना बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के, क्या वो सिर सड़ नहीं जाएगा? क्योंकि वो सिर जो है वो ये एक हमें नहीं पसंद है ज़्यादा। जब मॉडर्न हमारे अंदर ये एक टेंडेंसी आ गई है हिंदुओं के अंदर कि जब तक कोई साइंस का थप्पा ना लगे ना उसके अंदर, जब तक साइंस का हम प्रूव ना कर दे कि हाँ साइंस ऐसा मानता है, कोल्ड स्टोरेज या फिर ट्रैवलिंग एंड स्पीड एंड दिस एंड दैट, तब तक हम कुछ चीज़ों को नहीं मानते। देखिए ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शास्त्र बोल रहे हैं मतलब सत्य है। अब हो सकता है कि वो साइंस अभी का जो मॉडर्न साइंस है वो अभी प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है, क्या करें। शायद भविष्य में प्रूव करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शास्त्र को वहाँ पर जुटला देंगे। तो शास्त्र जो कि स्पिरिचुअल साइंस है उसको मटेरियल साइंस के तर्क से समझना मूर्खामी है, वो कभी मत करो। शास्त्र बता रहे हैं उसको एज इट इज़ समझो और एज इट इज़ मानो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी विद्वान से पूछो, किसी गुरु परंपरा से बात करो और किसी मठ में जाकर सही जो ऑथेंटिक परंपरा में आते हैं उनको जाकर पूछो कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप हमें समझाइए। आपको कहीं नहीं जाना है, आप हमको आकर पूछे कि प्रभु ये कैसे समझे, आपको समझा देंगे। पर इसका मतलब ये तो यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मीन्स इससे बड़ी है काफ़ी, तो इसके 2 पार्ट्स हम बनाएंगे। जो मेरी समझ में आया है कि जैसे इन्होंने बताया कि गणपति का जो सर है वो हाथी का नहीं था, ठीक है। जैसे वो बोलते हैं कि बहुत सारे गण थे तो उनमें से किसी का उन्होंने सर उनके लगा दिया, ठीक है। और बताते हैं कि अब क्योंकि वो तो नॉर्थ में है, इतनी दूर से कैसे, क्योंकि साउथ में हाथी पड़ते हैं तो वहाँ से कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे इन्होंने बताया एक चीज़, जब पुराणों में जब ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई हाथी का सर ही काट के उनको लगाया गया है, हाथी का बच्चा था वो, ठीक है। हाथी के बच्चे का सर छोटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है वो, ठीक है। हाथी के बच्चे का सर था वो, ठीक है। जब वो बोला गया है कि वो लगाया गया था, पुराण में बाकायदा लिखाया गया, तो वही था, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आज की जब साइंस नहीं उसको प्रूव कर पा रही है तो आप उस चीज़ को गलत नहीं ठहरा सकते। अब वो उनके जो दक्ष थे उनके बकरे का सर लगाया था, एक घोड़े का सर लगाया था, तो वो वहाँ पर उस टाइम पे उस लेवल की साइंस थी तो लग गया, ठीक है। अब नहीं हो पा रही है तो अब इसमें ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ें गलत थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसी पे आप ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। और दूसरा आप जैसे ये बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये अभी ये जो यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है, एक्चुअल में आप जब जम्बू द्वीप का पूरा नक्शा देखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जम्बू द्वीप, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कैलाश पर्वत दूसरा मतलब काफ़ी बड़े साइज का है वो, और वहाँ पर मेरू पर्वत है, मेरू वहाँ पे और भी वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे हाथी वगैरह होंगे उधर भी, तो सारी चीज़ें पॉसिबल थी। आज के टाइम में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से जो लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जब ये हुआ करती थी तो उस वक्त नहीं होंगे। उस वक्त का अलग एनवायरनमेंट था, बिल्कुल अलग है। उस वक्त देवताओं का एनवायरनमेंट था, ठीक है। अब सिर्फ कलयुगी इंसान का है, जो कि हाइट भी कम रह गई है। पहले हाइट कितनी हुआ करती थी और हाइट कितनी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या है कि हम साइंस पे, हर चीज़ पे साइंस पे लेके चल देते हैं, लेकिन वो चीज़ें साइंस से भी परे होती हैं, उन पर भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे जो हमारे पुराणों में ऋषि मुनियों ने लिखा है, गलत थोड़ी ना लिखा होगा। हम उनको कथाएँ, दंत कथाएँ या मिथ, ये सारी चीज़ें बता देते हैं, तो वो बताना गलत है, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं और ये गलत नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी साइंस ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर पाई है, और हो सकता है ना भी करे, और हो सकता है कर भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा नहीं था वो चूहा रहता है उसमें ही एक कान बना वो क्रिएट कर देते हैं वो चाइना में। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो अलग बात है कि ये जो है साइंस अब उस लेवल की बनेगी तब आपको ये सारी चीज़ें लगेगी कि हाँ ये हुआ करती थी इस तरीके की, ठीक है। तो ये सारी उस लेवल की साइंस थी, सारी चीज़ें पॉसिबल थी। वो अलग बात है कि अभी नहीं है, तो अभी हमें लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, सारी चीज़ें हैं जो पुराण में लिखा गया है, वही जो इन्होंने दिया गया है वही सारी चीज़ें हैं। और हो सकता है कि किसी की मतलब भावना गलत ना हो, लेकिन तरीका गलत है, तो वो भी एक तरीके से मतलब इंटेंशन
सही है, लेकिन उसका प्रेजेंट करने का तरीका गलत है, तो भी वो गलत ही है। कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में अपने धर्म को ही हानि पहुंचा रहे हैं। तो आप अगर आप किसी को प्रूफ दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो ऑथेंटिकली, तो आप पूरा लिखिए, उस पर दिखाइए वो सारे प्रूफ, ठीक है। पूरा वो आप शास्त्रों में उसके पूरे वो लिखिए कि कौन सा पैरा है, कौन सा क्या है, सारा कुछ बताइए। आप कुछ नहीं बता रहे, बस हवा में बातें करे जा रहे हैं। ये बातें नहीं चलती हैं। जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। इन्होंने एक एक प्रूफ दिया है कि भाई पुराणों में इस तरीके से लिखा हुआ है। एक में ये लिखा हुआ है कि एक राक्षस था जो कि गण नाम पता नहीं गज कुछ इस तरीके का था, तो उसको मतलब मार के उनके, पर वो पहले की बातें थी, वो बताते हैं उस टाइम पे नहीं था जब उन्होंने सर को काटा था। एक कथा ये भी बताई जाती है कि जो शनि देव थे उनकी वक्र दृष्टि पड़ गई थी, तो इस वजह से उनका सर फट गया था, फिर वो हाथी का सर। तो अलग अलग दंत कथाएं हैं, तो कुछ इस तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पुराणों में जो लिखी गई हैं वही सच है और वो ऑथेंटिक है, जो भी है, अब जैसा भी है, ठीक है। अब ये बोलते हैं, चाइना के लोग बोलते हैं, वहाँ के आप कहते हैं ना कि हम तो ड्रैगन से पैदा हुए थे, बोलते हैं ड्रैगन से पैदा होते हैं। अब ये बताओ, ड्रैगन से पैदा हुए थे, वो ड्रैगन क्या होते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को इस तरीके से बोलते हैं। आप पूछना कभी चाइनीज पीपल से कभी मिलते हैं, कभी पूछते हैं, तो उनके लोग कहते हैं हम ड्रैगन से, हम उनके वो हैं, औलाद हैं, हम उनके वो। तो क्या है कि इस तरीके से वो प्राउड फील करते हैं, उनको बिल्कुल शर्मिंदगी फील नहीं होती। पता नहीं हिंदुओं को ही सबसे बड़ी क्यों प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अपने आप अपने धर्म पर विश्वास करना सीखें। जैसा भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, बढ़िया है, यही है, ठीक है ना। और सभी के में अपने अपने लिखे हुए हैं वो बिल्कुल अडिग रहते हैं, चाहे उनकी में गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, और लॉजिक है, इलॉजिकल है, कुछ भी हो, वो उस पर अडिग रहते हैं। तो आप भी अडिग रहना सीखिए, ठीक है। आप भी उस पर अडिग रहिए, भाई जो भी लिखा हुआ है वही है, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई हमारे पास में अभी वो उस लेवल की साइंस नहीं है, तो शायद प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जब आप दूसरों के भी धर्म पढ़ोगे ना, तो आप मजहब पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यार जब वो इतना ट्रस्ट करते हैं, इतनी सारी इलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिनका कोई सिर ना पैर ना, वो उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो कह के चलते हैं भाई यही चीज़ हुई थी। तो आप क्यों नहीं कहते भाई यही चीज़ हुई थी? आप भी कहना सीखिए ना इस चीज़ को, ठीक है। तो ज़्यादा वो मत लगाया करें। तो ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको फिर भी आप तर्क वितर्क करना चाहते हैं तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, आपको सब कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। आप दूसरों के बहकावे मत आइए। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप ये कह दीजिए मैं सर्च करूंगा, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ये नहीं है कि आप उसकी बात से डिमोरलाइज हो गए, हाँ हमारे में तो ऐसे हुआ था, ये तो सब दंत कथाएं हैं, इस तरीके से नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। अगर बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और इस जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। गुड बाय।